वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही एक मज़ेदार और चटपटी किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और ये रेसिपी है चना चाट की। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इतनी मज़ेदार किस्म की चाट कैसे बनाई है, देन कीप ऑन वॉचिंग। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए 2 कप चने, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था, पानी में भिगो के रखा हुआ था। और अब मैंने इसको उबालना है। इसमें मैंने सोडा वोडा कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली थी। उबालने के लिए मैंने इसको रख दिया है और इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। तो थोड़ी देर बाद जब इसमें से जो झाग बनना शुरू हो जाए उसको आप हटा के फेंक दिया करें, वरना फिर वो ओवरफ्लो भी होता रहता है और गंदा सा भी लगता ही है। तो मैंने इसको प्रेशर कुकर में बॉईल किया है। 15 मिनट का प्रेशर जो था उसमें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे और मैंने इसमें कोई सोडा भी नहीं डाला हुआ था। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो ऑफ कोर्स इस पे ज़्यादा टाइम लगेगा, एटलीस्ट आधा घंटा लगेगा। जब एक दफ़ा उबलना शुरू हो जाए तो हीट इसकी आप बिल्कुल लो कर दें और ढक्कन इस पे रख दें। चेक करते रहें, लेकिन एटलीस्ट आधा घंटा लग जाएगा। अब एक और पैन में पानी उबाल दें और उसमें एक बड़ा सा आलू, बड़े साइज़ का आलू है, अगर आपके पास छोटे हैं तो 2 आलू, उसको मैंने क्यूब्स में काट दिया है और 1 चम्मच 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के उसको उबालना है अनटिल कि आलू आपके सॉफ्ट हो जाएं। जब चने जो हैं वो नरम हो जाएं, अगर इसमें कोई पानी बचा है तो वो पानी उसमें से अलग कर दें और उस चनों को थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब एक दफ़ा ठंडे हो जाएं तो अब आप उसमें 2 मीडियम प्याज छोटा छोटा काट के डाल दें। 2 मीडियम टमाटर भी छोटे छोटे काट के डाल दें, जिस तरह से आप ऑमलेट में करते हैं। 3-4 हरी मिर्चें उनको भी बारीक काट के डाल दें और हाफ बंच हरा धनिया धो के काट के वो भी बीच में ऐड कर दें। जब आलू सॉफ्ट हो जाएं तो उसका भी पानी हटा दें, थोड़े से उनको ठंडे हो लेने दें और वो आलू भी इसमें ऐड कर दें। मुझे चूंकि थोड़ी जल्दी थी, थोड़े से मैंने ठंडे होने दिए, लेकिन अभी भी उनमें से धुआं बरामद हो रहा है। तो अगर थोड़ा सा ठंडा कर लें तो बेहतर है। अगर जल्दी है तो डाल सकते हैं। अब इसमें फिर मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने चाट मसाले का इसमें ऐड किया है। और अब इसके बाद आप इसको थोड़ा सा मिक्स करके देख लें कि चखना चाहें। और 2 टेबल स्पून हम मेरे हिसाब से दरमियाना सा मसाला था, थोड़ा सा तेज़ हो, लेकिन इस तरह की चीज़ जो है वो टू टेस्ट ही होती है, आपकी मर्ज़ी है। अब 2 टुकड़े जो है वो मैंने इमली के लिए हैं, जिसको मैंने माइक्रोवेव में पानी में डाल के, ये 4-5 चम्मच पानी होगा, और इसको मैंने माइक्रोवेव किया 2 मिनट्स पे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब उसका भी जो हो, जब वो थोड़ा सा उबल जाए तो उसको मसल कर और उसका गूदा सा निकाल के जो तकरीबन हाफ कप बना है वो भी मैंने इमली का इसमें डाल दिया है। अब 2 कप दही ले लें और इस दही में मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और वो डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है। इसको हमने चनों के ऊपर डालना है। अब जिस डिश में आपने इसको सर्व करना है उसमें आप इसको डिश आउट कर दें। इसके ऊपर अभी हमने वो दही डालनी है जो उसको हमने फेंट के रखा था, जिसमें ज़ीरा ऐड किया था। और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी किस्म की जो चाट है, ये अम, आप किसी भी वक्त शाम की चाय के साथ, मेहमान आ गए हैं, रमज़ान में तो अफ्तारी में लाजमी ही होती है। ईद आने वाली है 2-3 दिन में, ईद पे भी एक ऐसी चीज़ है कि क्यों आया है और खाने का वक्त नहीं है, तो ऐसे स्नैक, ऐसे चाय के साथ एक बहुत ही मज़ेदार एंड यमी एंड चटपटी माउथ वाटरिंग किस्म की जो है ना, ये एक रेसिपी है। लेकिन ये स्पाइसी बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और चूँकि मैंने सबके लिए चाट बनाई है तो मैंने हाथ हल्का ही रखा है। लेकिन अगर मैंने सिर्फ अपने लिए बनानी हो तो इसमें मैं और भी हरी मिर्ची डालूँ और चाट मसाला भी डालूँ, इसमें गुंजाइश निकलती है। इस वक्त जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप इसको मज़ीद भी अगर आप और कड़वा खा सकते हैं तो ज़रूर इसमें आप थोड़ी सी और हरी मिर्ची डालिएगा और चाट मसाला डालिएगा। अब वो जो दही फेंट के रखी थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो भी मैंने गार्निशिंग के लिए डाल दिया है, और थोड़ी सी मैं उसके ऊपर वैसे ही पापड़ी भी डालने लगी हूँ।
आपके पास हैं, खाना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं है, नहीं खाने का मूड तो ना डालें। अच्छा, रमज़ान में अफ्तारी में मेरी सबसे फेवरेट चीज़ जो है वो चना चाट ही है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपकी सबसे फेवरेट अफ्तारी में कौन सी चीज़ होती है। आज मैंने इसके साथ दही बड़े भी बनाए हैं, उसकी रेसिपी भी मैं अपलोड करने लगी हूँ और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी और आपकी फेवरेट अफ्तारी की डिश कौन सी है। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।